नेशनल भारत न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। आपने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट किया था स्थानीय कब्रिस्तान मुद्दे को लेकर के। हमें जानकारी मिली तो हमें लगा कि आप हमारे चैनल से बात करें, हो सकता हो कुछ बातें हमारे द्वारा लोगों तक पहुंच सके। जी, उस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? अब देखिए, कब्रिस्तान इशूज़ को लेकर के और बसपा प्रत्याशी जी 278 टांडा विधानसभा के मुस्लिम क़यादत बचाने के नाम पर वो आए हैं, तो उस पर मैं लाइव आना चाहता था कि उस पर कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इसके लिए खुद आ गए बात करने के लिए। हम आपके सवाल बहुत बड़ा है, इसलिए मैंने टाइप करके रखा है मोबाइल में। जी, हमारा पहला सवाल ये है कि ये कब्रिस्तान विवाद क्या है, जिसको लेकर आप लोग तमाम बार बैठक कर चुके हैं, अभी भी बात कर रहे हैं? देखिए, किछौछा की कब्रिस्तान का विवाद बहुत पुराना है और किछौछा की आवाम बार बार इसके लिए रोड पर भी आई है और लड़ती भी रही है। तो 2004 की घटना है। सैयद शफीक अशरफी साहब, जो इस टाइम सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड यूपी में CEO हैं, और ज़फ़रुल्लाह खान साहब और वर्तमान नगर पंचायत किछौछा की चेयरमैन साहिबा और बसपा प्रत्याशी टांडा विधानसभा 278 की शबाना खातून के पति सैयद गौस अशरफ साहब, इन 3 लोगों ने आवाम के बीच में ये पैगाम पहुंचाया कि चूंकि कब्रिस्तान में बड़े विवाद चल रहे हैं, चंदा लेकर लोग लड़ रहे हैं मर मुकदमे, तो एक कमेटी गठित कर ली जाए। 2004 की घटना है। वो देख रेख करेगी कब्रिस्तान की और लड़ती रहेगी, चंद पैसे भी आ जाएंगे। तो लोगों को ये बात समझ में आई, तो लोगों ने एक कमेटी गठित की जिसमें सैयद शफीक अशरफी साहब सदर चुने गए, ज़फ़रुल्लाह खान साहब उसके सेक्रेटरी चुने गए और सैयद गौस अशरफ साहब उसके नायब सदर चुने गए और बाकी रुकन चुने गए। उन लोगों ने मरकज़ी अंजुमन फलाहुल मुस्लिमीन के नाम, उस कमेटी को मरकज़ी अंजुमन फलाहुल मुस्लिमीन का नाम दिया गया। ये जो लोग चुने गए हैं, एक मिनट, जो लोग चुने गए हैं, क्या यहाँ के स्थानीय लोगों ने चुना था? देखिए, उसमें कुछ विवाद भी था, लेकिन चूंकि कुछ लोग एतराज़ भी करते हैं, लेकिन वो चुन लिया गया था, स्थानीय लोगों ने ही चुना था क्योंकि उनका ये प्रपोजल लोगों को अच्छा लगा। कुछ विवाद भी उसमें हुआ था चुनाव में और कुछ मनमर्जी से भी चुने गए, लेकिन लोगों ने एज ए डिफेक्टो उसको कबूल कर लिया। कुछ चीज़ें कबूल कर ली जाती हैं। तो इन 2004 में इन्होंने ये प्रपोजल रखा, 2004 में ही अवाम ने कमेटी गठित कर दी और 28/3/2005 को, आप ये देखिए डॉक्यूमेंट्स, कैमरे में दिखाइए जी, 28/3/2005 ईस्वी को मरकज़ी अंजुमन फलाहुल मुस्लिमीन का चिट फंड ऑफिस फैज़ाबाद से इसका रजिस्ट्रेशन कराया। इन लोगों ने 2004 में चुनी गई, 2005 में रजिस्टर्ड करा लिया और ये देख रेख करते रहे। ये हो गई मरकज़ी अंजुमन फलाहुल मुस्लिमीन, जो चिट फंड ऑफिस में रजिस्टर्ड एक NGO है। इन्होंने कहा हम कब्रिस्तान की देख रेख करते हैं। आवाम ये समझती रही कि मरकज़ी अंजुमन फलाहुल मुस्लिमीन, जो आवाम ने चुनी है कमेटी, वो देख रेख कर रही है, जबकि इसके पीछे इनकी प्लानिंग लंबी थी। इन्होंने बाइलाज भी अपना किसी को नहीं दिखाया। ये देखिए, मरकज़ी अंजुमन फलाहुल मुस्लिमीन का बाइलाज है, स्मृति पत्र की धारा 4 की उपधारा 2। ये लिखते हैं, पहलवान शहीद बाबा के मज़ार की विशेष रूप से देख रेख करना और उनके उर्स आदि का इंतजाम करना। ये भैया दिखा दीजिए आप। ये उर्स वहाँ होता है? उर्स नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ कि वहाँ पर आज तक कभी उर्स नहीं हुआ। आप किछौछा में किसी आदमी से पूछ लीजिए, लेकिन मरकज़ी अंजुमन फलाहुल मुस्लिमीन के बाइलाज में उर्स का इन्होंने उल्लेख किया। 28/3/5 को ये रजिस्टर्ड होती है और ये एक लंबी प्लानिंग थी कब्रिस्तान हड़पने की। जबकि सच्चाई ये है कि 9/6/2003 को सैयद गौस अशरफ साहब अपने को सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड से मुतवल्ली बन चुके थे। ये भैया दिखा दीजिए, देखिए 9/6/2003, और ये सैयद गौस अशरफ पहलवान शहीद के मुतवल्ली बन चुके थे। ये देखिए, पहलवान शहीद 2744 वक्फ नंबर है, इसके ये मुतवल्ली बन चुके थे। अब आप बताइए, 2004 में ये कहते हैं एक कमेटी बना ली जाए, अवाम ने चुन लिया कब्रिस्तान की देखरेख के लिए। 28/3/2005 को ये रजिस्टर कराते हैं और उसमें लिखते हैं बाइलाज में कि उर्स की देखभाल की जाएगी पहलवान शहीद की, जबकि वहां पर कभी उर्स नहीं हुआ। चूंकि अवाम या आम लोग भरोसा किए थे और बाइलाज कोई निकालता नहीं आमतौर पे, इन्होंने निकाल के रख लिया। जबकि ये 9/6/2003 से उस कब्रिस्तान के मुतवल्ली हैं। अब अगर आप मुतवल्ली हैं तो मुतवल्ली का काम ही है देख रेख करना।
आपको नई कमेटी बनाने की जरूरत नहीं थी। दरअसल मामला ये था कि कब्रिस्तान हड़पने की इनकी पूरी नीयत थी और प्लान में ये पहले मुतवल्ली बने। अब मुतवल्ली बनकर अगर बैठते तो सवाल होता कि आप कैसे देख रेख कब्रिस्तान की कर रहे हैं, आपके लोग वहां कैसे बैठे हैं। तो अवाम को इन्होंने कहा एक कमेटी बनाई जाए मर मुकदमा लड़ने के लिए जी। कमेटी बना दिया अवाम ने, इन्होंने रजिस्टर्ड करा लिया। अब जब कमेटी बन गई, रजिस्टर्ड हो गई, तो अवाम ये समझती रही कि कब्रिस्तान की देखरेख हमारी बनाई गई कमेटी मरकजी अंजुमन फलाहुल मुस्लिमीन कर रही है, और वक्फ बोर्ड ये समझ रहा है कि मेरा चुना गया मुतवल्ली सैयद गौस अशरफ देखरेख कर रहा है। इन्होंने डबल क्रॉस किया। अवाम समझती रही कि हमारी कमेटी देखरेख कर रही है, वक्फ बोर्ड समझता रहा कि मेरा मुतवल्ली देखरेख कर रहा है। इस तरह से इन्होंने अवाम को धोखे में रखा और कब्रिस्तान के मुतवल्ली ये 2003 से बने रहे। और उसके बाद देखिए अगली कहानी इनकी, 13/6/18 को जब इनकी बीबी चेयरमैन हो गई तो 13/6/2018 को इन्होंने 3 मकान मकबरा पहलवान शहीद 253-6 मरकजी अंजुमन फलाहुल मुस्लिमीन देख रेख कर रही है इस नाम से नगर पंचायत में दर्ज कराया। इसी तरह 451-8 दर्ज कराया। इसी तरह 452-8 इन्होंने दर्ज कराया, और तीनों में इन्होंने मरकजी अंजुमन फलाहुल मुस्लिमीन की देखरेख में बताया जी। जबकि मुतवल्ली ये है देखरेख मुतवल्ली करता है। तो आवाम को इन्होंने धोखा दे करके और वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड मुतवल्ली बने रहे। जब आवाम को पता चला तब मुतवल्ली का विरोध किया। तो इन्होंने आवाम के साथ भी फ्रॉड किया, वक्फ बोर्ड के साथ भी ये फ्रॉड किया। ये फ्रॉड करके मुतवल्ली बने हैं। ये विरोध है हमारा। दूसरा सवाल हमारा जी, दूसरा सवाल हमारा ये कि गौस अशरफ का कहना है कि 22 लोगों की एक नई कमेटी का गठन हो गया है, उसके मेंबर भी चुने जा चुके हैं। तो ऐसे में कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोगों को नहीं जोड़ा गया उस कमेटी से, इस वजह से आप लोग विरोध कर रहे हैं? नहीं, आप देखिए ऐसा है, जो वो 22 लोगों की कमेटी की बात कर रहे हैं वो वक्फ नंबर 34 है। उसके मुतवल्ली सैयद शफीक अशरफी साहब हैं, और उसके मेंबर जो उसकी कमेटी बनी है वो 12/1/2022 को बनी है। 12/1/2022 को उन्होंने, चूंकि देखिए हमारी कब्रिस्तान बहुत लंबी है, पहलवान शहीद के मुतवल्ली सैयद गौस अशरफ साहब हैं और सैयद शफीक अशरफी जो इस टाइम वक्फ बोर्ड सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के CEO हैं, वो बाकी कब्रिस्तान के मुतवल्ली 2016 में वो भी चुपके से बने हैं, जबकि सबकी देखरेख मरकजी अंजुमन फलाहुल मुस्लिमीन आवाम की जानकारी में कर रही है। जब हमने यहाँ पर ये रैन बसेरा बनवाना चाहते थे, जब कब्रिस्तान की खुदाई हुई आवाम ने एतराज किया। अक्टूबर 2021 में यह घटना हुई। जब आवाम ने इसका एतराज किया और इस पर बवाल काटा जी। तब इन्होंने एक कमेटी वक्फ बोर्ड वक्फ संख्या 34 की इन्होंने बनाई है, जिसके ये मुतवल्ली हैं उसके मेंबर अभी कोई नहीं चुना गया है। ये 2016 में रजिस्टर्ड हुए हैं मुतवल्ली और 2012 में यह कमेटी बनाए हैं। और जहां तक बनने की बात है, जब हमने इसका विरोध किया था तो उन्होंने ये कहा था कि कुछ लोग मेंबर बनना चाहते हैं, कमेटी में नहीं, इसलिए बवाल कर रहे हैं। हमने कहा कमेटी आप मुतवल्ली गलत तरीके से बने हैं, हम कमेटी में नहीं रहेंगे। अब्दुल हई साहब थे मुखर आवाज, ये नहीं रहेंगे, हमारे भाई आजम नहीं रहेंगे, मौलाना आफ्ताब नहीं रहेंगे। मतलब जिन लोगों को, जो लोग आगे थे, हमने कहा हम में से कोई नहीं रहेगा कमेटी में। बस कमेटी डेमोक्रेटिक तरीके से बार बार बदलनी चाहिए, 3-4 साल 5 साल पर, कयामत तक आप ही क्यों रहेंगे। ये हमारा एक एतराज शुरू से था। और जब रैन बसेरा आ गया तो ये हुआ कि अब आप कबूल ही नहीं है। उसी में जानकारी हुई कि ये मुतवल्ली हैं। और जानकारी कैसे हुई मुतवल्ली ये है, इसको भी जान लीजिए। जब रैन बसेरा बनना शुरू हुआ तो इन्होंने कहा हमको नहीं जानकारी है, कमेटी ने कहा हमको जानकारी नहीं है। आप बताइए, इनकी पत्नी सबाना खातून नगर पंचायत की चेयरमैन है। नगर पंचायत में पर्यटक विभाग काम करवा रहा है, रैन बसेरा बनवा रहा है, क्या बगैर चेयरमैन की जानकारी के बन सकता है? नहीं बन सकता। तो हमने कहा कि फलाहुल मुस्लिमीन का नायब सदर की पत्नी चेयरमैन है, तो फलाहुल मुस्लिमीन को भी पता होगा, चेयरमैन को भी पता होगा। लेकिन इन्होंने कहा हमको बाखुदा नहीं पता। जब आवाम ने बवाल काटा, वहां पर रुकवाया, तो पर्यटक विभाग के अधिकारी ने कहा कि हमको फलाहुल मुस्लिमीन और नगर पंचायत ने अनुमति दी है बनाने के लिए। तब इनका भेद खुला। आवाम ने कई बार मीटिंग की, ये न हिसाब दिए 17-18 सालों से, और इनको बुलाया जवाब तलब करने के लिए, इनका कोई पदाधिकारी जवाब देने नहीं आया। तब 22/11/2021 को
आवाम ने जाकर पहलवान शहीद और फैसला बाबा वगैरह पर जो इनके लोग बैठाए गए थे उनको हटा के अपने कंट्रोल में लिया। तब सैयद गौस अशरफ ने कहा कि मैं 2003 से कब्रिस्तान का मुतवल्ली हूं। बताइए, कमेटी 2004 में बनती है, रजिस्टर 2005 में होती है, ये मुतवल्ली 2003 से हैं। अगर मुतवल्ली 2003 से हैं तो 2004 में फलाहुल मुस्लिमीन बनाने की क्या जरूरत थी? धोखा देने के लिए। तब आवाम को पता चला, तब हम मुतवल्ली के खिलाफ आए रोड पर। वजह विरोध का ये है। अब ये इल्जाम लगाते हैं, इन झूठ बोलना इनकी आदत है। तीसरा सवाल हमारा है, तीसरा सवाल हमारा ये कि वो कह रहे हैं कि 2-4 लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं हमारा। जी। ऐसे में जो है जनता पहले ही उनको उनकी हैसियत बता चुकी है, तो ऐसे में क्या कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, हैसियत कौन सी जनता ने बताई, और 2-4 लोग कौन हैं? आप उठाकर हमारी फेसबुक देख लीजिए। हमने 26 नवंबर की आप हमारी आईडी देख लीजिए। 28 नवंबर में हमने लाइव आकर भाषण दिया था, और 26 नवंबर को पहलवान शहीद कब्रिस्तान में लोग जमा थे, वो हमारी आईडी पर जाकर हमारी पोस्ट देख लें। 28 नवंबर की देख लें, यही 2021 की देख लें। 2-4 लोग हैं या कितने लोग हैं? और जहां तक कहते हैं हर चुनाव में हमने विरोध किया, ये उनकी गलतफहमी है। ये देखिए अब्दुल हई साहब बैठे हैं। एक मुखर चेहरा यहां पर था फुरकान साहब का। फुरकान साहब के वालिद तो चेयरमैनी के चुनाव में इनके लिए स्टेज शेयर कर चुके हैं। जब उनको पता चला कि ये मुतवल्ली बने हैं तो फुरकान साहब रोड पर आए। ये देखिए अब्दुल हई साहब बैठे हैं, इनकी फैमिली सपोर्ट में थी हमेशा। अरे गौस, इनके बारे में आप एक चीज जान लीजिए कि एक मर्डर हुआ था इनके भाई का, महफूज नाम का। नहीं, मैं उस पर बात कर लूं। वो जो कहते 2-4 लोग हैं, वो कौन लोग हैं ये दुनिया जान ले। तो गौस साहब कहते थे कि ये जिस्म मेरा है, जान महफूज की है, उन्होंने मेरी जान बचाई है, मैं एहसान नहीं भूल सकता। वो फैमिली उनके विरोध में क्यों आई है? हमेशा उनके सपोर्ट में रही, क्योंकि कब्रिस्तान का मैटर है, 2 गज जमीन हमको मिलनी है। कहते हैं 2-4 लोग हैं। अरे वो हमारी आईडी पर जाएं, आवाम को देखें कितने हैं, फिर बताएं वो कितने लोग हैं और कौन लोग हैं, ये देखें। एक सवाल और है मेरा, ये विरोध अभी क्यों? इससे पहले भी तो की जा सकती थी। नहीं, विरोध देखिए, ये चुनाव को लेकर कोई विरोध नहीं है। चुनाव में वो आए हैं, तो अब हमको देखिए उनको ताकतवर होने से बचाना है, क्योंकि हमारी लड़ाई लंबी है। अगर हमारा मुखालिफ ताकतवर हो जाएगा, हमारी लड़ाई कठिन हो जाएगी। एक मुखालिफ हमारा सीईओ बन चुका है, दूसरा मुतवल्ली की पत्नी अगर विधायक बन गई, हम मजबूत कमजोर हो जाएंगे। और ये लड़ाई आज की नहीं है। रैन बसेरा अक्टूबर में खुद रहा था, तब से है, और हमने इन पर कोई अटैक नहीं किया कभी। ये देखिए मेरी पोस्ट है 22 नवंबर 2021 की, भैया दिखा दीजिए। इसमें मैंने कहीं गौस साहब को टारगेट नहीं किया, क्योंकि तब हमको जानकारी नहीं थी कि सैयद गौस अशरफ साहब मुतवल्ली हैं। हो गया। हमने सदर सैयद शफीक अशरफ उर्फ पप्पू मियां व सेक्रेटरी जफरुल्ला साहब को टारगेट किया, क्योंकि हमारे जो सेक्रेटरी जफरुल्ला साहब है वो प्रबंधक भी हैं फलाहुल मुस्लिमीन के, तो हमको यही जानकारी थी। हमने देखिए लिखा क्या इस पोस्ट में, इतना स्पष्ट हो गया कि कम से कम कब्रिस्तान कमेटी के 2 पदाधिकारी सदर सैयद शफीक अशरफ उर्फ पप्पू मियां व सेक्रेटरी जफरुल्ला साहब ने मिलकर कब्रिस्तान का पैसा तो खाया ही, और रैन बसेरा बनने की अनुमति इन्होंने ही दिया है। इसमें कहीं गौस साहब का नाम नहीं है। ये मेरी देखिए 22 नवंबर की है। जब तक हमको जानकारी नहीं हुई कि ये मुतवल्ली हैं, हमने इन पर कोई अटैक नहीं किया। ये इनकी गलतफहमी है। ये एक सवाल और है हमारा, इनका कहना है कि वो मुस्लिम क़यादत बचाने के लिए आए हैं मैदान में। उनका ये दावा तो सही है, क्योंकि मुस्लिम बाहुल सीट है, इसमें सपा ने टिकट भी नहीं दिया किसी मुस्लिम को। नहीं, देखिए सपा को आप नज़र उठाकर देखिए। इस बार मैं सपा बसपा पर नहीं जाता, लेकिन चूंकि बीजेपी पूरे चुनाव में हिंदू मुस्लिम करना चाहती थी, अखिलेश ने कोशिश की, मैं अखिलेश का सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन उन्होंने कोशिश की हिंदू मुस्लिम न बनना पाए, तो उन्होंने मुस्लिम टिकट भी कम दिए। लेकिन आपका सवाल है मुस्लिम क़यादत बचाने की, ये मुस्लिम क़यादत बचाने की बात करेंगे। 2017 में जब अजीमुल हक पहलवान साहब चुनाव लड़ रहे थे, तो आप बताइए कि उनके खिलाफ प्रचार किसने किया? मनोज वर्मा का इन्होंने किया, इन्होंने प्रचार किया पहलवान का। और ये टिकट देखिए, इनका मकसद था टिकट की, सियासत बचाने नहीं आए हैं। मैं आपको एक सबूत देता हूं। देखिए अब रसूल नहीं आएगा कि अल्लाह उसके जरिए पैगाम दे देगा, आपकी चाल से आपकी हरकत समझी जाएगी। ये देखिए मैंने
22 दिसंबर को पोस्ट डाली थी, तब ये सपा में थे। सुना है जनाबे वाला टिकट खरीदने के लिए दल बदल रहे हैं, क्योंकि देर से ही सही लेकिन समझ में आ ही गया कि सपा से टिकट नहीं मिलेगा। ये पोस्ट दिखा दीजिए भैया, ये 22 दिसंबर की पोस्ट है मेरी। ये बताइए, तब तो टिकट नहीं क्लियर था किसको मिलेगा ना, इनको अंदाजा हुआ नहीं मिल सकता, तो ये मुस्लिम क़यादत का मुद्दा नहीं है। ये टिकट इनको चाहिए था, ये बीजेपी में जा सकते हैं टिकट के लिए, बस इनको अपनी क़यादत से मतलब, मुस्लिम क़यादत से नहीं, अपनी क़यादत से। अगर बीजेपी से मिलता, ये बीजेपी में चले जाते। देखिए, जहाँ तक की बात मुस्लिम क़यादत की, बीजेपी तो मुस्लिम जो है उनके साथ खड़े हैं। अगर कहीं ना कहीं बसपा भारी दिख रही है, क्योंकि भाजपा के प्रत्याशी कपिल वर्मा द्वारा अभी हाल ही में जो एक बयान उनके प्रति दिया गया था, बहुत ही आपत्तिजनक थी, तो उससे साफ समझ में आ रहा है कि बीजेपी बौखलाहट में तो नहीं है। बसपा की मतलब भीड़ और मुस्लिम लोगों को एक साथ जुटना बसपा के साथ नहीं। देखिए, बीजेपी इस बौखलाहट में नहीं है कि बसपा जीत रही है। दरअसल बीजेपी इस चुनाव को शुरू से ही हिंदू मुस्लिम करना चाहती थी, इसी बाइनरी पे लड़ना चाहती थी, लेकिन वो हिंदू मुस्लिम कर नहीं पाई। तो अब कपिल देव वर्मा अपने वही हाई कमान की पॉलिसी को यहाँ पर अडॉप्ट किए, और ये इसलिए इन्होंने कहा कि ये आतंकवादी है, कि ये हिंदू मुस्लिम बन जाए तो कुछ मुस्लिम वोटें बिखर जाएंगी, जब बिखर जाएगी तो बीजेपी जीत सकती है, इसलिए उन्होंने कहा। और देखिए, मैं बीजेपी पर एक बात बता दूं कि इन्होंने एक बात कही थी कि मैं बीजेपी में नहीं जाऊंगा जीतने के बाद। ये मुस्लिम क़यादत के लिए आए हैं। मैं आपको बता दूं, ये देखिए 2019 मार्च 2017 को पिछली विधानसभा वो सरकार बनी थी, मौजूदा सरकार 19 दिसंबर 2017 को शपथ ली थी, योगी जी बने थे। बहुमत जब आई थी, 16 मार्च को आकिब मोहम्मद नाम के आदमी ने इनकी एक पोस्ट गौस अशरफ की शेयर की है। 19 मार्च 2017 को, 16 मार्च 2017 को दिखा दीजिए भैया, ये गौस अशरफ साहब की पोस्ट है, स्क्रीनशॉट मेरे पास है। अब मैं आपको बताता हूं मुस्लिम क़यादत की सच्चाई। इसमें इन्होंने लिखा क्या है इस पोस्ट में? अस्सलाम वालेकुम, एक जरूरी बात उलमा मशाइख बोर्ड के बानी व सदर अशरफ मिल्लत अशरफ मियाँ, ये इनके बड़े भाई हैं, बड़े बाप के लड़के हैं, अशरफ मियाँ से मोदी के पीए ने बात की और बताया कि मोदी जी अशरफ मिल्लत से मिलकर मुलाकात करके यूपी में बड़ी जिम्मेदारी देना चाहते हैं, जिसे यूपी के मुसलमानों का ज्यादा से ज्यादा काम हो सके। अभी बहुमत आई है, शपथ नहीं ग्रहण की है योगी ने, इन्होंने पोस्ट डाल दिया कि मोदी जी से बात हुई है। सूफी कॉन्फ्रेंस इन्होंने किया दिल्ली में, इनके बड़े भाई अशरफ मियाँ ने। जब सूफी कॉन्फ्रेंस किया, मोदी को इनवाइट किया, मोदी जी को और मुख्य अतिथि बनाया, मेहमान खुसूसी। सूफी कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, इनके बड़े भाई सैयद मकसूद अशरफ उर्फ अरशद मियाँ सेंट्रल हज कमेटी के मेंबर बन गए। इसे आप क्या कहेंगे? ये पोस्ट क्या बताती है 2017 की, कि ये बीजेपी में जा रहे हैं, लेकिन अब योगी चूंकि आ गए तो ये पोस्ट काम नहीं कर पाई, क्योंकि योगी ने पूरी तरह से, मैं मानता हूं, मुस्लिम विरोधी थे वो और हैं, तो उन्होंने मुस्लिमों को कम से कम जगह दी, तो ये एडजस्ट नहीं हो पाए। तो ये, और मेरी वो पोस्ट 22 दिसंबर की, जब मैंने कहा था बसपा में जाने वाले हैं टिकट लेने के लिए, फिर लेकर आए, तो ये मुस्लिम क़यादत नहीं है, अपनी क़यादत है, कहीं जाना हो ये चले जाएंगे। मैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, जब तक ये मुतवल्ली हैं आखिर तक लड़ेंगे, मैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पे बात करता हूं। तो क्या आपके विरोध करने से क्या मुस्लिमों में ये मैसेज जाएगा कि इन्होंने कब्रिस्तान के साथ जो भी है? भाई, मैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दे रहा हूं, आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को ये नकार सकते हैं। मैं उनकी पोस्टों पर बात कर रहा हूं जो उन्होंने पोस्ट डाली है 2017 में। इनके सूफी कॉन्फ्रेंस इन्होंने की, और फिर इनके बड़े भाई अरशद मियाँ, जो इनके सगे भाई हैं, सेंट्रल हज कमेटी में। जैसे सरकार किसे हज कमेटी में रखेगी, किसे उर्दू एकेडमी में, या अपने किसी भी जो सरकार के अधीन पद है, किसे देगी? अपने लोगों को। और ये कह रहे हैं, इन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा, बीजेपी को अगर समर्थन की बात हुई तो शबाना इस्तीफा दे देंगे। अरे आप पहले ही जाने के लिए आपने घुटने टेक दिए थे, वो तो योगी जी ने नहीं रखा। 2017 में बहुमत आई थी, शपथ भी नहीं हुई थी, मुलाकात होने लगी थी आपकी। जी बताएं। चलिए ठीक है, आखिरी सवाल हमारा है। तो अशरफ द्वारा सिर्फ बुनकरों की बिजली फिक्स कराने का वादा किया जा रहा है, बल्कि बसपा में होते हुए बुनकर समाज से आने वाले वरिष्ठ नेता अहमद हसन साहब के इंतकाल में उन्होंने अपना
पूरा जो प्रचार प्रसार बंद करके ऑफिस अपनी बंद कर लिया था, उस दिन कोई प्रचार प्रसार नहीं किया था, हालांकि और भी पार्टी के लोग कर रहे थे। देखिए मैं इसका जवाब आपको दे दूं। देखिए ये तो सभी जानते हैं कि मायावती जी किसी की नहीं सुनती, जो उनकी समझ में आता है वो करती हैं, कोई उनको मना नहीं सकता, तानाशाह टाइप हैं। क्या सरकार बनने के बाद आप मायावती जी से बिजली फिक्स करवा लेंगे? अगर आप करवाने की हैसियत रखते हैं आप करवाइए मत, सिर्फ मायावती से अभी वोट लेनी है, सिर्फ कहलवा देंगे, एक बयान दिलवा दें। ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, ये इनके बस में है नहीं। उनका इंतकाल नहीं किए तो उन्होंने नहीं किया बंद कर दिया था। जी 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 19 फरवरी ये पोस्ट पड़ी है, दिखा दीजिए भैया, ये उनकी पोस्ट है। 19 फरवरी को हम प्रचार नहीं करेंगे अहमद हसन साहब के इंतकाल के गम में, यही है ना भैया। 19 फरवरी को मायावती जी की रैली थी अकबरपुर में, ये नहीं गए थे, इनकी पत्नी भाषण दे रही थी। मायावती किस लिए आई थी? प्रचार करने नहीं आई थी। अगर आपको अहमद हसन साहब से इतनी मोहब्बत थी, आप जाते रैली में, अब रैली के दिन ये प्रचार करेंगे मायावती जी जब आई हैं। मतलब देखिए वो क्या कहते हैं कि ये नहीं है कि वो एहसान बहुत करता है, ये नहीं है कि वो एहसान बहुत करता है, अपने एहसान का ऐलान बहुत करता है। और इस बात को आप सही मत समझ लीजिएगा, वो मेरी जान बहुत करता है। चलिए बहुत नहीं मैं बात कंप्लीट कर लूं। तो ये टांडा विधानसभा, इन्होंने उस दिन मायावती जी आई थी, और इसलिए इन्होंने देखिए झूठ कैसे बोल रहे हैं। और ये देखिए अहमद हसन साहब से इनकी मोहब्बत का नमूना आप देखिए, 25 अक्टूबर को इनकी पोस्ट है। और ये देखिए इनके अशरफ मिल्लत जो इनके बड़े भाई हैं, जो सूफी कॉन्फ्रेंस किए थे, इनका वो होना था सम्मान समारोह, इसमें कहीं भी अहमद हसन साहब का फोटो इन्होंने नहीं लगाया है। इतना प्रेम इनका है अहमद हसन साहब से। और अंबेडकर नगर में सिर्फ सपा से नहीं, किसी पार्टी में उतने बड़े कद का नेता नहीं है, और हर एक आदमी अहमद हसन साहब का फोटो जरूर लगाता है, सपा का नेता। इन्होंने नहीं लगाया, ये इतनी दूरी बनाए हुए हैं। उनके खिलाफ इनके भाई अरशद मियां देखिए सेंट्रल हज कमेटी के जो मेंबर थे, अहमद हसन साहब को और पहलवान शहीद साहब को, ये इनकलाब की कटिंग है मेरे पास, उनको कहा था जातिवादी हैं और विरोध किया था चुनाव में 2017 के। ये भैया दिखा दीजिए, 3 नवंबर 2018 को एक मोहम्मद यूनुस साहब की आईडी से ये पोस्ट हुआ है। मैंने और मैंने 8 नवंबर को इसे शेयर किया है अपने फेसबुक वाल पर, आप जाकर देख लीजिए। ये उस पहलवान का विरोध कर रहे हैं, उस अहमद हसन का, जिसकी आज ये क़यादत बचाने की बात करते हैं। वो झूठ बोल रहा था मगर बड़े सलीके से। मैं एतबार न करता तो और क्या करता। चलिए हम अपनी बात खत्म कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।